हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस रीडिंग के लिए आप लोग आए हो, उस रीडिंग का यही एक पर्पस है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके कुछ अनकही बातें अगर उनके दिल में है, जो वो आपको बोलना चाहते हैं और बहुत टाइम हो गया नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उनके दिल में जो भी है, वो जो भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कोई टेंशन में है, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे और आपको मैं एक सुंदर सी रीडिंग आज दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है ना, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मैं कार्ड शफल में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। मतलब मैं कार्ड शफल नहीं कर पा रही हूँ, बार बार कार्ड्स उछल उछल के गिर रहे हैं। अभी मुझे 11 भी दिखा, मतलब 111। तो शायद वही है कि कुछ ज़रूर चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहते हैं और आपको बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान करे इस रीडिंग के थ्रू हमको पता चलेगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, पहला कार्ड। ओके, इमर्जिंग। देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये चीज़ आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिलना चाहते हैं क्योंकि वो शायद दूर से आपको देख रहे हैं और बहुत इनके दिल में एक डिज़ायर है कि आपसे घुले, आपसे बात करे और एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह आपके साथ रिलेशन रखे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो चाहते बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है आप दोनों के बीच में ये चीज़, या फिर आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप दोनों एक एक जैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो। तो जो भी यहाँ पे हुआ है, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज ए फ्रेंड बोलो, कुछ भी तरीके से बोलो, आपसे घुलना मिलना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, उनका ये है, वो आपको वही बोलना चाहते हैं कि अगर तुम चाहो, अगर तुम परमिशन दो, या फिर मुझे अगर दोबारा लाइफ में चाहो तो प्लीज़ मुझे तुम अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करो, मुझे अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करो, क्योंकि मैं इतना बुरा इंसान तो नहीं जिसको तुम इतना बिल्कुल भूल ही जाओगे। ठीक है, तो ये इंसान आपके जीवन में शामिल होना चाहते हैं, आपके जीवन में शामिल होके या आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिफिकेशन। और ये आपको यही बोलना चाहते हैं कि मेरी तरफ से जितना ज़्यादा तुम्हारे लिए एक कड़वाहट था, मैंने जो कड़वाहट तुम्हें दिखाया था, ठीक है, या फिर मैंने तुम्हें दिखाई थी, जिसकी तुम हकदार तो नहीं थे, मेरी ही गलती थी कि मैंने ये चीज़ बार बार किया, मैंने तुमको ये कड़वापन दिखाया। मतलब तुम वो चीज़ डिज़र्व कभी नहीं करते थे जो मैंने किया। वो मेरी एक टॉक्सिसिटी थी। मैं एक टॉक्सिक पर्सन हूँ और वो मेरी एक टॉक्सिसिटी थी, मेरा एक टॉक्सिक गलती था, एक टॉक्सिक डिसीजन था। उस डिसीजन की वजह से यहाँ पे तुम्हें बहुत बुरा लगा, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो बोल रहे हैं कि उनका दिल, या फिर वो ये चीज़ आपको बोलना चाहते हैं कि वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। उनके दिल में जो आपको लेके नेगेटिविटी थी, या फिर बात-बात पे आपको कुछ भी बोल देना, एक नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में था, वो नेगेटिव थॉट उनका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, चला गया है। और ये पर्सन जो है, वो आपको लेके जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो ख़त्म हो गया है। और उनके दिल के अंदर जितना भी आपको वो हर्ट करते थे, जो-जो चीज़ें बोल के, जो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती थी, जिस चीज़ की वज़ह से आप बहुत बुरा फ़ील करते थे, जो भी चीज़ की वज़ह से आप हर्ट होते थे, तो वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि जिस-जिस चीज़ की वज़ह से मैं तुमको हर्ट करता था, वो सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा या फिर छोड़ दूँगी, और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करूँगा या फिर रहने की कोशिश करूँगी। ठीक है? मतलब उनका दिल साफ़ हो रहा है, उनकी एनर्जी क्लेंस्ड हो रही है और वो कोई अभी गलती नहीं करना चाहते।
दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि वो कुछ ना कुछ आपके साथ सही करे, जितना आपके साथ गलत किया कुछ ना कुछ सही करे। और एक है कि सारा का सारा उनकी तरफ से आपको लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग था या फिर आपको लेके जो उनकी एक मनोभाव था कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं और मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता या फिर तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो इस तरीके से जो उनका थिंकिंग था ना, ठीक है? उनके दिमाग में जो एक चीज़ें था, उनको ये क्लैरिटी मिल गई है कि नहीं, ये रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत अच्छा था। तुम मेरे साथ खुश रहते अगर मैं थोड़ा-सा समझता या फिर मैं थोड़ा-सा समझती। मैं वो बुद्धू इंसान या फिर मैं वो नासमझ गलत इंसान था जिसकी वज़ह से ये रिश्ता नहीं चला। मैं हमेशा तुमको बोलता रहा कि तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन असल में मैं वो इंसान था या फिर मैं वो इंसान थी जिसकी वजह से ये दो पहिए का रिश्ता चल नहीं रहा था। ठीक है, एक ही पहिए पे तुमने चलाया और मैंने उस पहिए को तोड़ दिया दूसरे को। ठीक है, तो ये उनके दिल की आवाज़ है आपके लिए। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज़ जो आपको गलत लगती है आज कि बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, आप कल फ़ील करोगे कि ये मेरे साथ एक्चुअली में अच्छा हुआ है, जिस चीज़ की वज़ह से मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मुझे उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था। तो वही चीज़ है कि अभी जो फ़ेज़ है ना, जस्ट कुछ लोगों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ यहाँ पे गया है और कुछ लोगों का चल रहा है। इस फ़ेज़ पे आप लोगों को लगेगा कि ये जो रिश्ता है बहुत तकलीफ़ भरे दौर से गुज़र रहा है, जहाँ पे आप दोनों रीयूनियन नहीं कर पा रहे हो, साथ में नहीं रह पा रहे हो। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो बटरफ्लाई बनता है, उसका जो पहले का सिचुएशन होता है, एक जो होता है ना कीड़े का, वो आपको पता ही है। तो उसी तरीके से रिश्ता आग पे जैसे होता है ना कि बहुत गर्म हो गया है, ये रिश्ता आग पे बिल्कुल चढ़ गया है ये रिश्ता। और इतना अगर टेम्परेचर ये रिश्ता सहेगा या फिर इतना कठिन घड़ी सहेगा, फिर इसके बाद अगर रियूनियन होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। तो आपके रिश्ते में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको अलाउ कीजिए। गलत नहीं होगा तो सही नहीं समझ पाओगे। दूर नहीं होगे तो एक दूसरे की क्या नीड हो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो बस इतनी सी चीज़ है। तो ये आपको वही बोलना चाहते हैं, शायद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि उनकी खुद को भी नहीं पता कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सब हो रहा है, पता नहीं कब तक सब सही होगा। ठीक है? ओके। और एक डेक से कार्ड मैं देखती हूँ। ओके, 1 सेकंड। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और दिल से क्या चीज़ है जो वो आपको बोलना चाहते हैं। वाह! 4 ऑफ वॉन्ड्स। हुँ। आपके पार्टनर की, या तो आप दोनों बहुत एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर जेन्युइनली इनका आपसे शादी का बात चला था, पाला पड़ा था या फिर शादी ही करना चाहते हो। ठीक है? मुझे कहीं न कहीं ये फैमिली, मैरिज, ये सब के इर्द-गिर्द चीज़ यहाँ पे बहुत घूमता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात 9 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे जेमिनी, वर्गो एंड एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कि आपकी जो पार्टनर है, वो नाइटमेयर्स उनको बहुत होती है। जैसे रात में सोते-सोते सडनली काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, सडनली दिमाग में कुछ चीज़ें घुसना स्टार्ट हो जाता है और ये सब चीज़ें जब होती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें दिमाग में घुसता है,
घुसने के बाद वो बहुत सोचते हैं, उनको एंग्ज़ायटी आती है, ठीक है? और सिर्फ यही नहीं, उनका बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा काम एक डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में जो है नहीं मिल रहा है, जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन मुझे कम फ़ोकस्ड दिख रहे हैं, लेस फ़ोकस्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़, कोई ऐसा काम है जिसके ऊपर वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते तो है बिल्कुल वो फ़ोकस करें और वो काम बहुत अच्छी तरीके से करें, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो नहीं कर पा रहे हैं फ़ोकस। तो वो बहुत परेशान हैं, स्पेशली अगर वो काम कर रहे हैं, आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, वर्क प्लेस आप दोनों का सेम है, तो उनका ध्यान जो है बार-बार खींच के आपकी तरफ आता ही है। और जब वो सोचने लगते हैं, ठीक है, वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि तुम्हें फ़ील हो रहा है कि मैं कभी सोचता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ या फिर कर रही होती हूँ या फिर कुछ ऐसे मेरे दिमाग में चीज़ें चल रहा होता है, तुम्हारे बारे में सडन में मुझे ख़्याल आता है, ठीक है। हालाँकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो जो ऐसे हो कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बट क्या हो रहा है ना कि शादी आप लोगों का कभी नहीं हो पाएगा, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर भी आपके पर्सन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते को, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ये पर्सन आपकी उनकी शादी को भी बचाना चाहते हैं, अगर इवन आप भी मैरिड हो, आपकी शादी को भी बचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता भी कंटिन्यू हो, चार हाथ जुड़े, आपके पार्टनर और आप, उनके पार्टनर और वो, और चार हाथ जुड़े और आपका रिश्ता चले। सेल्फिश फैसला है, लेकिन ये वो चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसीलिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अपना काम करूँ, कि मेरा मैं तुम्हें देखूँ या फिर तुम्हारे बारे में सोचूँ या फिर तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेके कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग में चलाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो वो मैनुअली सेटअप नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या करेंगे तो थोड़ा रिश्ता अच्छा होगा। देख लेते हैं क्या वो कभी ऐसे एक्शन लेंगे जिससे आपका रिश्ता पूरी तरीके से बच जाएगा। उनकी क्या आगे कुछ ऐसी एक्शन रह सकती है जिससे आपका रिश्ता पूरी तरीके से बच जाए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, सेकंड ट्राई। तो एक ही कार्ड में निकालूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी कार्ड नहीं निकाला चाहती हूँ। मैं एक ही कार्ड से अपना आंसर ढूंढ रही थी, और बॉटम में फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो एक चीज़ होती है कि आने वाले वक्त में उनको एक इनसिक्योरिटीनेस फील होगी। वो फील करेंगे जैसे ये जो रिश्ता है वो मतलब बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि जैसे आपको कोई उनके पास से छीन रहा है या फिर कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप कभी उनको नहीं मिल पाओगे फ्यूचर में, अगर वो वापस आए। फिर वो सेकंड ट्राई करेंगे। ये कब तक होगा? आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप इसको देख पाओगे। जब उनको ये फ़ील होने लगेगा कि आप उनको नहीं मिलने वाले हो, अगर आप एक बार किसी भी तरीके से चले गए, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो कोशिश करेंगे, तो सेकंड ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको बहुत तकलीफ़ होगी। और जुदाई का तकलीफ़ तो भगवान को भी सहना पड़ा था, तो हम तो इंसान हैं, तो जुदाई की तकलीफ़ उनको सहना पड़ेगा। वो कुछ भी करे, उनको सहना पड़ेगा। ठीक है। और फोर ऑफ पेंटिकल से जो दरवाज़ा उन्होंने बंद करके रखा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि उसके नीचे वाला कार्ड है एस ऑफ कप्स। ठीक है। जैसे समय बीतता रहेगा, उनका दिल दिल का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। अगर अभी बंद है तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि इंसान है, पत्थर नहीं। दिल खोलने में, दिल का टूटने में, दिल का जोड़ने में, दिल को खोलने में, ओपन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत कम समय में चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है। तो यही है, थोड़ा स्ट्रेंथ रखिए और भगवान करे कि आपका रिलेशनशिप जल्दी ही सही हो जाए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय।